आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आज हम प्रभु की प्रार्थना उसका आखिरी भाग देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आज का भाग आखिरी भाग है, पार्ट 7 हम देख रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना का आखिरी भाग। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको यह वचन दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है, आखिरी भाग हमारा पार्ट 7 है आज का, और वो ये है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ठीक है, ये बातें कहकर प्रभु ने इस प्रार्थना को समाप्त की। तो आज हम थोड़ा अध्ययन करेंगे इन बातों पर कि इसका मतलब होता क्या है। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। एक्चुअली अगर आप देखोगे इंग्लिश में या ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वर्ड परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है, वो एक्चुअली इंग्लिश में डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया गया है। टेम्पटेशन का अर्थ हिंदी में एक्चुअली प्रलोभन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो प्रलोभन होता है, क्योंकि परीक्षा का मतलब तो टेस्ट भी होता है ना। जांचना, जांच पड़ताल करना या टेस्ट करना, जैसा एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, हिंदी में उसको परीक्षा कहते हैं, है ना। तो प्रलोभन और परीक्षा के बीच में जो अंतर है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में जब ट्रांसलेट हुआ है तो यहाँ पे परीक्षा का जो जो बात है, परीक्षा की जो बात है, वो शब्द को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप अगर फुटनोट्स में आप देखोगे नीचे, जहां पर नीचे थोड़े से फुटनोट्स दिए जाते हैं बाइबल में, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर या प्रलोभन भी इसको कहा जाता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं शुरू करना चाहता हूं परीक्षा और प्रलोभन, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, किसको हम परीक्षा कहते हैं, किसको हम प्रलोभन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले अभी आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं परीक्षा। परीक्षा को हम ऐसे बता सकते हैं कि खोज का एक तरीका प्रश्नों या व्यवहारिक गतिविधियों से, जिससे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या जानता है, वो कैसा है और क्या कर सकता है। परीक्षा का मतलब ये होता है, ये एक खोज करने का एक तरीका है, चाहे वो प्रश्नों के द्वारा हो या व्यवहारिक गतिविधियों, मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के साथ, जिससे हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना जानता है, क्या जानता है, वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या कर सकता है। इसको हम परीक्षा कहते हैं, डिक्शनरी के डेफिनेशन के आधार पर। और उसके बाद मैं आपको प्रलोभन की बात बताता हूं। प्रलोभन होता क्या है? प्रलोभन, अगर आप देखोगे, प्रलोभन वो है कुछ ऐसा पाने या करने की इच्छा जिसे आप जानते हैं वो गलत है, हम प्रलोभन उसको कहते हैं। आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन उस ऐसा करने की इच्छा या उसको पाने की इच्छा जब आपके अंदर होती है ना, तब आप उसको प्रलोभन कहते हैं। कुछ ऐसा पाने या करने की इच्छा जिसे आप जानते हैं कि वह गलत है, उसको हम प्रलोभन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम टेम्पटेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना, इसके परीक्षा और प्रलोभन के बीच में जो अंतर है आपको बताना ये जरूरी था, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, इस समझ के साथ अगर हम बाकी का जो हमारा आज का अध्ययन है
अगर हम सीखेंगे तो आपको सही रीति से आपको समझ में आएगा, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब ये बात मैं बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, हम देख सकते हैं बाइबल में भी, अगर आप देखोगे कहां पर किन व्यक्तियों का प्रलोभन हुआ है, मतलब किन व्यक्तियों को लुभाया गया है। सबसे पहले मानव जाति के चरित्र में, इतिहास में सबसे पहले जो आदि मानव आदम और हव्वा, शैतान आकर हव्वा को परखने लगा या उसको लुभाने लगा, या ऐसा हम कह सकते हैं कि हव्वा को प्रलोभन में डालने लगा। वो ये पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में और एक जगह भी आप देख सकते हैं कि दाऊद जब अपने छत पर गया और बत्शेबा को देखा नहाते हुए, तो क्या हुआ? दाऊद प्रलोभन में गिर पड़ा। He fell into temptation। और उसके बाद नए नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब वो 40 दिन उपवास कर चुके थे, उसके बाद शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह को लुभाने के लिए भी शैतान ने कोशिश की। हम देख सकते हैं मत्ती के 4 में, आप वहां पर आप देखिए कि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को शैतान द्वारा परीक्षा में डालने के लिए ले गया। तो अगर हम सही मायने में अगर हम समझ सकते हैं कि इन सारी घटनाओं के द्वारा जो बाइबल में आप देख सकते हैं, प्रलोभन का क्या मतलब होता है और परीक्षा का क्या मतलब होता है। परीक्षा के बारे में मैं और आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। तो बाइबल हमें ये सिखाती है, ठीक है, बाइबल हमें ये सिखाती है। अगर आप देखोगे याकूब की पत्री में, ठीक है, याकूब की पत्री का पहला अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। याकूब की पत्री का पहला अध्याय और 12 से 14 तक। याकूब का पहला अध्याय 12 से 14 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, परीक्षा, यहाँ पर लिखा गया है, एक्चुअली द राइट वर्ड इज प्रलोभन। ठीक है, जब किसी की परीक्षा हो या जब कोई भी प्रलोभन में गिरता हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर कभी किसी को प्रलोभन में नहीं डालता। परमेश्वर के द्वारा किसी का प्रलोभन में गिरना असंभव है, क्योंकि ना तो परमेश्वर प्रलोभन में गिर सकता है और ना तो वो किसी की परीक्षा आप करता है, या ना तो वो किसी को प्रलोभन में डालता है। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है। खुद इंसान अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो एक सवाल आपके आगे है। अब आएंगे हम वापस अभी अपने मत्ती के 6 के 13 में, जहां पर हम अभी पढ़े हैं प्रभु की प्रार्थना का जो आखिरी भाग है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में लाने वाला परमेश्वर है? याकूब की पत्री तो ऐसा कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी को भी परीक्षा में नहीं लाता या प्रलोभन में नहीं डालता।
तो ये कैसी प्रार्थना है? एक बार सोचिए कि प्रभु हमें क्या सिखा रहा है यहां पर। जब परमेश्वर किसी को भी प्रलोभन में नहीं डाल सकता, परमेश्वर खुद भी प्रलोभन में नहीं पड़ता, तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि हमें परीक्षा में ना ला, हमें हमें प्रलोभन में ना गिरा, परंतु हमें बुराई से बचा? क्या मतलब हो सकता है इसका? ये प्रश्न का जवाब ये है, देखिए, ये प्रश्न का जवाब ये है कि परमेश्वर हमें कभी भी प्रलोभन में हमें नहीं डालता है। हाँ, परमेश्वर, परंतु वो अनुमति देता है। वो अनुमति देता है कि शैतान द्वारा हमारी परीक्षा हो, कि शैतान हमें लुभाए, वो अनुमति देता है। तो प्रार्थना का क्या मतलब है? ये जो आखिरी भाग की जो ये प्रार्थना है, उसका मतलब यह है, अगर मैं इंग्लिश में कहूं, डू नॉट परमिट अस टू बी टेम्प्टेड बाय द इविल वन। मतलब हमें शैतान द्वारा प्रलोभन में आने की अनुमति ना दे। ध्यान से सुनिए, हमें शैतान द्वारा प्रलोभन में आने की अनुमति ना दे। जब भी हम ये प्रार्थना करते हैं हमें परीक्षा में ना ला, तो उसका असली मतलब, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि हमें शैतान द्वारा प्रलोभन में आने की अनुमति ना दे, क्योंकि शैतान है जो हमें प्रलोभन में डालता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या भैया परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं करता है क्या? करता है। परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। परमेश्वर हमारे चरित्र की, हमारे कैरेक्टर की परीक्षा करता है। परमेश्वर हमारे गुणों की, हमारे दिलों की, हमारे मनों की, हमारे सोच और विचारों की परीक्षा करता है। लेकिन परमेश्वर हमें पाप करवाने के लिए हमें कभी प्रलोभन में नहीं डालता कि हम पाप करें, हमारे विश्वास को खो बैठे। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। वो जो करता है वो शैतान करता है। और कैसे? आपको सोचना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे एक इंसान को शैतान प्रलोभन में डालता है। कैसे एक इंसान को, चाहे वो मसीही हो या अन्य जाति वाला हो, गैर मसीही हो, कोई भी हो, किस रीति से, क्योंकि इंसान के मन को, इंसान के दिल को बहुत अच्छी तरह जानने वाला भी शैतान है। अगर शैतान कोई किताब पढ़ रहा है, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, अगर शैतान कोई किताब पढ़ रहा है तो वो किताब है इंसान का दिल, इंसान का मन। इस किताब को उसने इतनी अच्छी तरह पढ़ चुका है और वो अच्छी तरह वो जानता है कि किस रीति से प्रलोभन में इंसान को डाल सके। चाहे आप जितने भी बड़े मसीह क्यों ना हो, आप अभी अभी जन्मे हुए छोटे बच्चे की तरह आप मसीह हो, या आप बहुत अनुभव वाले या बहुत मैच्योर मसीह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रलोभन सभी के लिए एक समान होता है। प्रलोभन में पड़ना सभी के लिए एक समान के अवसर होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या हम उस प्रलोभन में, उस परीक्षा में स्थिर रहते हैं। जैसा कि याकूब की पत्री में अभी हमें बताया गया कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर उसको जीवन का मुकुट देता है। आप सोच रहे हैं कि तो भैया फिर प्रलोभन की क्या जरूरत है? ये टेम्पटेशन क्यों
क्यों परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को कि हमें प्रलोभन में डाले? अगर आपसे मैं पूछूंगा, क्या परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को कि हव्वा को प्रलोभन में डाले? क्या क्या परमेश्वर जानता था? क्या परमेश्वर ने अनुमति दी तभी शैतान आया? बिल्कुल। मेरा कहने का यही जवाब मेरा यही है कि परमेश्वर ने अनुमति दी हव्वा को प्रलोभन में डालने का। और जब हव्वा के पास आकर शैतान उस फल को दिखाया और झूठी बातें कहा और उसको वहां पर उसने वो फल कितना अच्छा है देखने में, उसको अगर खाऊंगी तो मैं कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा, वो कितना खाने में कितना अच्छा होगा, ये सब बातें, ये इच्छाएं, ये अभिलाषाएं इंसान के मन में जो होती है, वो उस फल को देखते ही, उस फल के लिए, उस फल को देखने के बाद, शैतान की बातें सुनने के बाद हव्वा के मन में वो इच्छा पैदा हुई और वो प्रलोभन में गिर पड़ी। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? 100% जानता था। परमेश्वर को पूरी तरह पता था और परमेश्वर ने अनुमति दी। जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी परीक्षा में डालने की अनुमति, शैतान को उनको प्रलोभन में डालने की अनुमति परमेश्वर ने दी। हव्वा हार गई, यीशु मसीह जीत गया। हव्वा असफल रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के इस प्रलोभन को जीतकर हमें दिखाया कि इंसान जब वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलता है तो वो हर प्रलोभन पे जीत हासिल कर सकता है। शैतान हमें कैसे, शैतान हमें सोच के देखिए कि शैतान हमें किस रीति से प्रलोभन में डालता है। पहली बात, वो क्या इस्तेमाल करता है, वो क्या क्या उपयोग करता है हमें प्रलोभन में डालने के लिए। सबसे पहले वो वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। वस्तु मतलब जैसे कि धन दौलत है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सारे दुनियादारी के जितने भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, इन सब का इस्तेमाल करता है शैतान। आपके आगे उसको लाके रखेगा। हव्वा के आगे उस फल को लाके रखा था। यीशु मसीह के पास आके कहने लगा कि इन पत्थरों को रोटी बना दे क्योंकि तू भूखा है और खा ले। खाने की वस्तुओं को, आपको पता होगा कि अगर आप उपवास रखते हो, उपवास करते हो और घर में कोई लाजवाब स्वादिष्ट आपको मन पसंद वाला खाना बना है, खुशबू महक रही है, सोचिए कि कैसा प्रलोभन होता है ना? खाने की वस्तु हो या पहनने की वस्तु हो, कपड़े देखते ही, चमक धमक कपड़े देखते ही, अच्छे अच्छे कपड़े देखते ही आपकी आंखों से कितना आप चाहते हैं कि अरे मेरे पास भी अगर ऐसे कपड़े होते तो कितना अच्छा होता। हर वस्तु, पैसा हो, किसी का मकान हो, किसी की गाड़ी हो, ये सारी वस्तुओं का शैतान इस्तेमाल करता है। आज मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है, सुंदरता भी क्यों ना हो। शैतान व्यक्तियों का भी इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, एक तो है वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, दूसरी बात व्यक्तियों का भी इस्तेमाल करता है। किसी सुंदर लड़की को, उसके लिए आपके मन में कामुकता की विचार, सेक्सुअल डिजायर्स वो उत्पन्न आ जाती है, हो जाती है। आजकल मोबाइल का, कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके
ऐसे ऐसे चीजों का, वस्तुओं का शैतान इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहा है हमें प्रलोभन में डालने के लिए। व्यक्तियों का, घर के व्यक्तियों के, अपने खुद के घर के व्यक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान, जब हम उसको जगा देते हैं हमें प्रलोभन में डालने के लिए। खुद अब आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप के द्वारा भी शैतान आपको प्रलोभन में डाल सकता है। दाऊद के सामने बतशेबा को लाके रख दिया, कई बार खासकर जो जान जवान लड़के लड़कियां हैं, आपके आगे कई बार ऐसे ऐसे आपको देखने में, आपको सुनने में, क्योंकि आज की दुनिया इतनी भयानक बन चुकी है कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मूवी नहीं है जिसके अंदर अश्लीलता ना हो, जिसके अंदर गंदगी ना हो। शैतान हमें लुभाने के लिए ऐसे ऐसे कामों का, ऐसे ऐसे चीजों का आज इतना जोरों से इस्तेमाल कर रहा है कि आपको खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पता है, शैतान इंसान के अधिकार को भी, इंसान की सामर्थ्य को, इंसान के सत्ते को, इंसान की जो पोजीशन है उसका भी इस्तेमाल करता है प्रलोभन में डालने के लिए। उसको पाने के लिए भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए इसीलिए यहां पर हमें प्रार्थना सिखाई गई है कि हमें शैतान द्वारा प्रलोभन में आने की अनुमति ना दे। डोंट परमिट अस, डोंट गिव हिम एनी परमिशन टू टेम्प्ट अस, परंतु हमें बुराई से बचा, बुराई से बचा। देखिए, जब शैतान हमें प्रलोभन में डालता है, इन सारी बातों को जो अभी आपके आगे मैंने रखा, वस्तुओं को, इंसानों को, सामर्थ्य, आपकी अधिकार, आपका सत्ता, आपका पोजीशन, आपका स्टेटस, इन सब का इस्तेमाल करके जो प्रलोभन में शैतान हमें डालता है ना, उसका प्रभाव, खासकर उसका प्रभाव हमारे इंद्रियों पर गिरता है, हमारे ज्ञानेंद्रियां। आपको पता है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे, जैसे कि जो आंखों से हम देखते हैं, जो जीभ से हम चखते हैं, जबान से जो हम चखते हैं, जो कानों से हम सुनते हैं, जो नाक से हम सूंघते हैं, और एक जो हम अपने शरीर से स्पर्श करते हैं। ये इंसान के, जिसको हम 5 सेंसेस कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां, हमारे इंद्रियां जो है, ये परमेश्वर ने हमको दिए हैं। और जब हम मसीह बन जाते हैं, जब मसीह में हम आते हैं, तो हमारे ये हमारे जो इंद्रियां हैं, ये कोई खारिज नहीं हो जाते, मतलब ये कोई काम करना बंद नहीं हो जाते हैं, ये जैसे कि वैसे ही होते हैं। और जब हम प्रलोभन में गिरते हैं ना, तो इन पर जब शैतान हमें प्रलोभन में डालता है ना, तो ये इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रियों पर वो प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसलिए जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वो शरीर के कामों का विनाश करते हैं। इसीलिए आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जब हम चलाए चलते हैं, तब हम ये सारे प्रलोभन को हम जीत कर, शैतान के लुभाने को हम जीत कर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जिंदगी में आपके और मेरे, किसी के भी जीवन में, किसी के जीवन में दो ऐसे अनुभव है, दो ऐसे अनुभव होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है? एक है सुख और एक है दुख। अब मैं सुख और दुख की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परीक्षा और प्रलोभन,
परीक्षा और प्रलोभन, परमेश्वर द्वारा परीक्षा, शैतान द्वारा प्रलोभन, ये दो काम इंसान के सुख और दुख में हम देख सकते हैं। इंसान के सुख और दुख में हम देख सकते हैं, और कैसे क्या होता है इंसान जब अपने जीवन के अनुभव में, अपने सारे जिंदगी में जब सुख और दुख से गुजरता है, तो सुख में क्या होता है और दुख में क्या होता है। सुख में परमेश्वर कैसे परीक्षा करता है, जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर भी परीक्षा करता है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे जीवन को परीक्षा करता है। हम किस रीति से, हम कैसे है, क्या सोचते हैं, हमारे सोच और विचारों को, हमारे मोटिव्स को, हमारे उद्देश्यों को भी परमेश्वर परखता है, जांचता है। तो परमेश्वर सुख में और दुख में परमेश्वर क्या परीक्षा करता है, और शैतान के द्वारा किस रीति से प्रलोभन होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक बार। ठीक है, सबसे पहली बात, सुख की बात, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सुख में, ठीक है, प्लेजर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर, ये सुख में क्या होता है। परमेश्वर की परीक्षा, जब आप सुख में हैं तो किस रीति से परमेश्वर की परीक्षा क्यों होती है। सबसे पहली बात, क्या वो सुख में परमेश्वर अधिक मूल्यवान है आपके लिए। उस सुख से बढ़कर, उस प्लेजर से बढ़कर क्या परमेश्वर आपके लिए अधिक मूल्यवान है। इज गॉड मोर वैल्यूएबल देन एनी प्लेजर। सारे सुखों से अधिक मूल्यवान क्या आपके जीवन में परमेश्वर है। यह आपकी परीक्षा होगी सुख में, ये मेरी परीक्षा होगी सुख में। दूसरी बात, क्या परमेश्वर ज्यादा कीमती है आपके लिए या मेरे लिए। हमारे सुख में, हमारे सुखदायक उस घड़ियों पर, उस घड़ी पर क्या परमेश्वर ज्यादा कीमती है हमारे लिए। यह हमारी परीक्षा होगी। तीसरी बात, क्या हम आभारी हैं। आर वी थैंकफुल। क्या हम आभारी है, क्या हम परमेश्वर के आभारी है। क्योंकि जब इंसान के जीवन में सुख आ जाता है ना, हर कष्ट और दुख से, हर दर्द से वो आराम से जिंदगी जीने लगता है, आराम से जिंदगी काटने लगता है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना भी वो भूल सकता है। उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान जब दुख में पहला होता था, सुख में उसका परमेश्वर का स्थान उसके जीवन में ना कहां का आखिरी स्थान हो जाएगा। तो ये परीक्षा हमारी होगी। याद रखिए, हमेशा आप जब भी सुख में रहेंगे तो याद रखिए ये बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुख में रहना गलत है, सुख में हमें नहीं रहना चाहिए, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हमें सुख दे, परमेश्वर चाहता है, हमें आशीष देता है परमेश्वर की हम दुख में ना रहे, हम सुख में रहे। लेकिन जिंदगी में सुख और दुखों के द्वारा हमें गुजरना पड़ता है, और इस सुख में परमेश्वर की परीक्षा इन तीन बातों में हमारी होती है कि क्या हम परमेश्वर को सबसे अधिक मूल्यवान जानते हैं, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर सबसे ज्यादा कीमती है, और क्या हम परमेश्वर के धन्यवादी है, आभारी है। पहचानिए, परीक्षा में और प्रलोभन में अंतर पहचानिए। अभी देखिए शैतान का प्रलोभन कैसा होता है। सुख में क्या हो जाता है, शैतान कैसे आपको प्रलोभन में डालता है। पहली बात, आप सुख में आप क्या करते हैं, उस सुख में आप उस चीज को, उस वस्तु को जिसके द्वारा आपको सुख मिल रहा है ना, उसको आप अपनी मूर्ति बना देते हैं, उसको ही देवता मानने लगते हैं आप। परमेश्वर का स्थान उसको, या उस इंसान को, उस वस्तु को, उस आदत को, या उस परिस्थिति को आप दे देते हैं, मूर्ति बना देते हैं।
It becomes an idol. You will idolize it. परमेश्वर का स्थान चला गया। क्यों? आप सुख में। दूसरी बात, आभारी नहीं होना, शैतान का प्रलोभन। आप आभारी नहीं होते। परीक्षा और प्रलोभन के बीच में देखिए अंतर। आपके मन में परमेश्वर के लिए कोई भी वो नम्रता, वो दीनता के साथ आप परमेश्वर के आभारी नहीं, बल्कि अपने आप पर आप घमंडी बन सकते हैं। तीसरी बात, उसमें लिप्त हो जाना। लिप्त हो जाना मतलब उसी में लीन हो जाना, उसी में खो जाना। उस बात में हो, उस वस्तु में हो, उस चीज में हो, उस व्यक्ति में हो। यह शैतान का प्रलोभन है। यह परीक्षा नहीं, परमेश्वर की परीक्षा नहीं, ठीक है? यह शैतान का प्रलोभन सुख में, कि यू विल इंडल्ज, उसमें लिप्त हो जाना, बस उसी में खो जाना। जैसे कि कहते हैं ना हिंदी में कि भूत सवार हो गया है, बस वही, उसी का धुन, उसी की बात, उसी। जैसे मोबाइल में आजकल लोग खो जाते हैं ना, नहीं आ सकते बाहर, अब नहीं आ सकते। उनका संसार, उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही है। जंगल में भी मोबाइल लेके छोड़ दो ना, खाना पीना सब छोड़ के सिर्फ मोबाइल में आप रहने के लिए भी तैयार है। हमारी दुनिया, हमारा संसार, हम इतने लिप्त हो गए। कोई खाने में लिप्त हो गया, कोई मोबाइल में लिप्त हो गया, कोई संसार के पैसे में, धन दौलत में लिप्त हो गया। ये शैतान का प्रलोभन है। इसी से हमें जीतना है, इसी से हमें निकल आना है, इसी से हमें बाहर निकलना है। अब दुख में देखिए, ठीक है? दुख में क्या होगा? दुख में परमेश्वर की परीक्षा कैसी होगी? सुख की बात हमने की है, अब दुख की बात देखिए। पहली बात, दुख में क्या आपको उस पर भरोसा है? परमेश्वर की परीक्षा, आपके दुख में परमेश्वर की परीक्षा ऐसी होती है कि क्या आप अपने दुख में भी उस पर भरोसा रखते हैं? क्या आपको उस पर भरोसा है या नहीं है? उस पर विश्वास है या नहीं है आपके दुख में? दूसरी बात, क्या तुम उसे पुकारते हो? या दुख में निराश होके, उदास होके, डिप्रेशन में आप बस आप और संसार के मोह माया में या संसार की बातों में आप और चले जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर को नहीं पुकारोगे, प्रार्थना नहीं करोगे? ये परीक्षा है आपके लिए। दुख में जो उसको नहीं पुकारता, दुख में उसके पास जो नहीं आता, परमेश्वर देखता है। वैसे हम लोग, जब हमें दुख होता है, जब हमें कुछ कष्ट होता है, कोई दिक्कत आ जाती है ना, हम तुरंत परमेश्वर के पास भागकर आते हैं, दौड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारी असली दिल की स्थिति क्या है। क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हम क्या उसको पुकारते हैं? तीसरी बात, क्या आप उसका इंतजार करते हैं? बहुत मुश्किल की बात है। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का इंतजार करना कि वो अपना काम करे अपने समय पर। लेकिन हम इंतजार नहीं करना चाहते। आजकल के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं, या तुरंत उपलब्ध होने वाली इस संसार में सब कुछ हमें तुरंत चाहिए, इमीडिएट। तुरंत हमारे लिए जवाब होना है, तुरंत हमारे लिए काम बन जाना है, तुरंत हम इंतजार नहीं कर सकते। दुखों में परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसको पुकारते हुए, उसका जो इंतजार करते हैं ना, वो परीक्षा में पास होते हैं। वो परीक्षा में पास होते हैं। परमेश्वर की परीक्षा ऐसी होती है कि दुखों में आपके मन के उद्देश्यों को वो देखता है। दुख में जो शिक्षा वो आपको देता है ना, कोई भी प्रचारक आपको नहीं दे सकता है, ना तो मैं, ना तो और कोई।
आपके दुखों में जब आप मसीह के साथ उसके ऊपर भरोसा करते हुए, उसको पुकारते हुए, उसकी इंतजार में आप आगे बढ़ते हो, रुकते नहीं हो, आगे बढ़ते रहते हो, उसके इंतजार में, उसके काम, उसके उसकी उसके अनुग्रह के साथ आप बने रहते हो, तो जो पाठ, जो शिक्षा आपको मिलेगी ना दुखों में, आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। कोई शिक्षक नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई भी आपको ऐसे अनुभव से जो पाठ आप सीखेंगे वो कोई नहीं सिखा सकता। और बहुत थोड़े लोग हैं, मैं कह रहा हूं, ऐसा इस तरह प्रभु के साथ चलकर ऐसी शिक्षा पाने वाले बहुत थोड़े सेवक हैं परमेश्वर के, बहुत थोड़े मसीही है। शैतान का प्रलोभन देखिए, दुख में क्या होता है। परमेश्वर को शाप देना, परमेश्वर को धिक्कारना, अपने जीवन को धिक्कारना, श्राप देना परमेश्वर को दुख में। जैसा अय्यूब की पत्नी कहती थी ना कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, ये शैतान का प्रलोभन। शैतान अय्यूब को अपनी पत्नी के द्वारा उस प्रलोभन में डाल रहा था, इस उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा था शैतान। आज हमारे जीवन में भी हमारे पति पत्नियों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को ही, या हमारे बाहर वालों को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है कि हमें प्रलोभन में डाले। और खासकर जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर को श्राप दो, परमेश्वर क्यों, परमेश्वर से प्रश्न पूछो, परमेश्वर को शक करो, परमेश्वर की भलाई पर शक करो कि क्यों ऐसा मेरे ही द्वारा, या मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों ये दुख आया है। शक करो, श्राप दो। दूसरी बात, आशाहीन बन जाओ। शैतान का प्रलोभन ऐसा होता है कि उस दुख में तुम पूरी रीति से अपनी आशा को छोड़ दो, अपनी उम्मीद को छोड़ दो, परमेश्वर पर आशा रखना, होपलेस बन जाओ। शैतान ऐसा करता है। कह रहा हूं, आशाहीन जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उन लोगों को जिनके अंदर कोई आशा बची नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी, सुसाइड ही नजर आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई आशा नहीं है अब जिंदगी में। आशाहीन बनना सबसे बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन हमारे दुखों में भी जब हमारे अंदर आशा होती है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे दुख दर्द में भी वो मेरी सहायता करेगा, अगर नहीं भी करेगा तो कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए वहां पर स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ रहना वो उत्तम है। वहां पर कोई दुख नहीं रहेगा, वहां पर कोई दर्द नहीं रहेगा, मेरे हर आंसू को वहां पर परमेश्वर पहुंचेगा, वहां की आशा मेरे अंदर है। हर मसीह को ना, हर मसीह को परमेश्वर के साथ युगानुग युग यु, हमेशा हमेशा के लिए वहां हम रहने वाले हैं। इस आशा को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें जीना है। तीसरी बात, दुख में अपना विश्वास छोड़ देना। दुख में अपना विश्वास छोड़ देना। कई बार हम अपने पाप से हार कर उस दुख में, अरे मैं आज फिर हार गया, अरे आज मैं गिर गया, अरे आज मैं फिर से परमेश्वर को दुखित किया, इस दुख में भी हम क्या, कई बार ऐसा होता है कि हमारे विश्वास को हम छोड़ देते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हमारे विश्वास में हम ना बहुत डगमगा जाते हैं। शैतान का प्रलोभन ऐसा ही होता है कि हम अपने विश्वास को छोड़ दें। तो ये बातें हैं, आप ध्यान से देखिए, सुनिए, आप सीखने की कोशिश कीजिए कि आपके सुख और दुख में परमेश्वर की परीक्षा और शैतान का प्रलोभन कैसा होता है। परमेश्वर कभी भी आपको प्रलोभन में नहीं डालता है, और परमेश्वर सिर्फ आपकी परीक्षा करता है। ठीक है, तो
एक बात मैं आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, इन सारे प्रलोभन में, ठीक है, इन सारी परीक्षाओं में, इन सारे प्रलोभन में किस रीति से प्रभु हमारी मदद करता है। ठीक है, एक वचन में दिखाना चाहता हूं, पहले कुरिन्थियों का 10 में, पहले कुरिन्थियों का 10 का 13 ऐसा कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, या तुम किसी ऐसी प्रलोभन में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर प्रलोभन में ना पड़ने देगा, परंतु प्रलोभन के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, ऐसी कोई प्रलोभन नहीं है जिसमें जिसमें प्रभु आपको पढ़ने देगा, या शैतान के द्वारा वो अनुमति देगा शैतान को कि आपको प्रलोभन में गिराए जो आप नहीं सह सकोगे। ऐसी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर प्रलोभन में ना पड़ने देगा, और एक रास्ता भी आपके लिए तैयार करेगा, एक रास्ता आपके लिए तैयार करेगा कि आप उस प्रलोभन से बाहर आ सको। आप उसके परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये प्रभु का वादा है, ये वो करेगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों का 2 में, इब्रानियों का 2 का 18 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब उसने, मतलब प्रभु यीशु ने, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, प्रलोभन की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु इंसान भी इसलिए बना कि वो हम जैसा ही दुख उठाए, हम जैसा ही प्रलोभन में पड़े, लेकिन पाप नहीं किया। वो प्रलोभन में पड़ा था लेकिन उसने पाप नहीं किया। तो हम भी जब प्रलोभन में पड़ते हैं तो क्या कह रहा है वचन यहां पर, कि उसने हमारे समान, ठीक है, परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज जब जब आप प्रलोभन में पड़ते हैं, जब जब आपकी परीक्षा या मेरी परीक्षा होती है, याद रखिए कि यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, लेकिन कब करता है पता है? उसने और एक बात कही, मत्ती के 26 में, मत्ती के 26 में ये पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती के 26 का 41 ऐसा लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बस हम यही नहीं करते, इसलिए हम जब प्रलोभन में पड़ते हैं ना, तब हम हार जाते हैं, तब हम असफल हो जाते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें यह प्रार्थना सिखाई? प्रभु की प्रार्थना में जो आखिरी भाग हम देख रहे हैं कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रार्थना का महत्व, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में या प्रलोभन में ना पड़ो। ये हमें करने की बहुत जरूरत है, आज बहुत जरूरत है। एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। एक भक्त ने ऐसा कहा, देखिए आप स्क्रीन पर, ठीक है। एक भक्त ने ऐसा कहा, इनका नाम है R.A. टॉरी। लड़ाई में कई असफल होने का कारण यह है कि वे लड़ाई के घंटे तक इंतजार करते हैं।
दूसरों के सफल होने का कारण यह है कि उन्होंने लड़ाई आने से बहुत पहले ही अपने घुटनों पर जीत हासिल कर ली थी। अपनी लड़ाइयों को पहचानो। प्रलोभन आने से पहले अपने घुटनों पर उनसे लड़े और आपकी हमेशा जीत होगी। हम में से कई लोग क्या करते हैं, क्यों हम असफल हैं, क्यों प्रलोभन में हम पढ़कर हम पाप कर देते हैं और हम असफल हो जाते हैं, हम जीतते नहीं, क्यों? क्योंकि लड़ाई में कई असफल होने का कारण यह है कि लड़ाई के घंटे तक हम इंतजार करते हैं, वो प्रलोभन आने तक हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं है। प्रलोभन जब आएगा तब हम तैयारी करने की हम कोशिश करते हैं। शैतान जब हमें प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है, जब जब किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है ना, हम तभी कुछ ना कुछ करने की हम कोशिश करते हैं, तब तक हम इंतजार करते हैं। और दूसरों के सफल होने का कारण यह है कि उन्होंने लड़ाई आने से बहुत पहले ही, प्रलोभन आने से बहुत पहले ही, यहां पर क्या लिखा है मत्ती के 26 में जो हम अभी पढ़े, कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लड़ाई आने से पहले ही अपने घुटनों पर जीत हासिल कर लो। हर दिन आपके आगे एक लड़ाई है, हर दिन मेरे आगे एक जंग है। मसीह जीवन कोई फूलों पर चलने वाला रास्ता नहीं है। हर दिन हमारे लिए एक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है ये, इंसानों से नहीं। हम पाप से लड़ रहे हैं, शैतान की ताकतों से, अंधकार के हाकिमों से हम लड़ रहे हैं। और लड़ने के लिए हमें वो प्रलोभन में हम पड़ने से पहले ही हमें अपने घुटनों पर हमें जीत को हासिल करना है। हमें अपनी लड़ाइयों को पहचानना है। प्रलोभन आने से पहले ही अपने घुटनों पर हमें लड़ना है, और तभी जाकर हम जीत सकते हैं, और हमेशा हम जीत सकते हैं। तो प्रभु हमें, हमारी मदद करे कि हम इस रीति से प्रार्थना करें, इस रीति से हम तैयार रहें, इस रीति से हम इस प्रार्थना को समझें, परीक्षा और प्रलोभन के अंतर को समझें, और हम हमेशा जीत हासिल करें। ठीक है, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।